इसको हुआ था, भारत के राष्ट्रपति आपका जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ने किया। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूलन, कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया था। इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया था अक्टूबर माह के पिछले साल में, यानी कि 2023 में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। इस रोड मैप में आपको बिहार में 12 विभागों को जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? एस्बेस्टस जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है जब कोई भी आपका परिवार जो है आपका घर दीवारें बना कर, अगर जिनकी छत ढालने की कैपेसिटी नहीं होता है, या फिर कहीं भी टेम्प्रोरी कई लोग को 4 साल 5 साल अगर रहना होता है, तो एस्बेस्टस सस्ता में पड़ता है। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो मुंगेर में पाई जाती है एस्बेस्टस। और लेकिन एस्बेस्टस के नीचे ज़्यादा समय तक अगर आप समय बिताते हैं या रहते हैं तो आपको बीमारी होने की भी संभावना ज़्यादा होती है। मुंगेर में, बिहार में एस्बेस्टस मुंगेर जिले में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उपयोग जो है कपड़े, आपका जो है कपड़े, कागज, आपका जो है कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इसे बनने वाले जो है कपड़े फाइबर फाइटर पहनते हैं, जो है फायर फाइटर, यानी कि जो अग्निशामक जो होता है, यानी कहीं आगजनी हो गया, कोई जलन हो गया, तो उन सभी जगह फायर फाइटर वाले लोग एस्बेस्टस के कपड़े पहनते हैं। इसमें आग लगने की संभावना नेग्लिजेंस होती है। चलिए, अपने अपने क्वेश्चन जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आज अभी जो आपका क्वेश्चन है वो आप बताइएगा। बिहार में किस स्थान पर फूड पार्क की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गई है? तो फूड पार्क की किस में नहीं दी गई? तो हाजीपुर में नहीं दी गई थी, बाकी सभी जगह है, भागलपुर, बक्सर, कटिहार। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित की स्वीकृति दी गई है। तो कहाँ कहाँ? तो भागलपुर आपका, कहाँ पर? अंगीकार, यहाँ पर जो पाई जाती है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह से अगर आप बात करें, ये गंगा का आपका नदी पार हुआ, जो कि एक नॉर्थन पार्ट है, ये आपका साउथर्न पार्ट है, यानी कि दक्षिण वाला पार्ट है बिहार का। तो यहाँ एक एंट्री के समय, यानी भी जब यूपी से इंटर करते हैं, तो आपका एक बक्सर में है, दूसरा एक कटिहार में है, और तीसरा आपका यहाँ पर भागलपुर में है। तो 3 फूड पार्क का स्थापना की है। मैप के साथ याद रखिएगा अनुमानतः, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान पर है, और सब्जी उत्पादन में ये 3रे स्थान पर, फल उत्पादन में ये 6ठे स्थान पर है। तीनों याद रखिएगा। खाद्य में 7वें, सब्जी में 3रा। बिहार के लोग सब्जी खास कर दलहन दाल खूब खाते हैं, और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रहता है, यानी बिहार सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन जो है, और इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, आपका इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, और एकमात्र राज्य है यहाँ पर सबसे। लीची उत्पादन में बिहार में भी सबसे प्रथम स्थान पर है। लीची की अगर बात करें, लीची सबसे ज़्यादा। खाद्य प्रसंस्करण के तहत आपको मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में 180.57 करोड़ लागत में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। पटना के बीटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65, रामायण सर्किट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका जानते हैं, सीताकुंड सीतामढ़ी में है, बिल्कुल सही है। अहिल्या स्थान आपका दरभंगा में, ये भी सही है। सिंहेश्वर आपका स्थान है सहरसा में, ये भी बात है। 100 से सिंहेश्वर, 100 से सहरसा, अहिल्या आपको दरभंगा याद रखना है। सीताकुंड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीतामढ़ी में ही होगा। और आपका रामशिला पश्चिम चंपारण में, ये आपका आंसर है। ये सुमेलित नहीं है आपका, ये रामायण सर्किट जो है आपका यहाँ पर नहीं है। देखते हैं, रामायण सर्किट जो आपका हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार के पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई आपका मंदिर और दर्शनीय स्थल मौजूद है, जो कि सीताकुंड आपका सीतामढ़ी में है, और अहिल्या आपका स्थान दरभंगा में है, सिंहेश्वर आपका सहरसा में है, रामशिला आपका जो है गया में है। ये आपका रामशिला जो है, आपको रामशिला कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में नहीं, बल्कि गया में है। ठीक है, गया में है। और नेक्स्ट है वाल्मीकि, आपका पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि नगर, और प्रेतशिला आपका है गया में। कई ऐसी मान्यताएं भी, जब आपका अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो लोग जब वहाँ पर पुजारी या पंडित वहाँ पर जब जाते हैं या बड़े लोग, तो कहते हैं जब तक आप सीता का नाम में कहीं भी नाम देखेंगे तो
राधा श्याम बोलते हैं सभी लोग, या फिर सीताराम बोलते हैं। आप सीता का बिना भेंट किए हुए अगर राम के पास जाते हैं तो कितने आपको पुण्य प्रताप मिलेगा, ऐसी मान्यता है। तो आप सीता भूमि यानी इस पर भी काम होना चाहिए, बिहार सरकार को सोचना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को। तो सीतामढ़ी में जिनका वहाँ पर जन्मभूमि है उन पर भी काम करना चाहिए। तीर्थ स्थल या फिर कहीं भी कुछ बनने पर मल्टीपल लोगों को फायदा होता है। इसमें कोई धर्म की बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ। वैष्णो देवी अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम धर्म के जिनको व्यापार मिलता है। मैं व्यवसाय की इकोनॉमिकल टर्म में बोल रहा हूँ, इकोनॉमिकल टर्म में बहुत फ़ायदा होता है उन लोगों को। जो लोकल वासी होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी कोई दंगा हो, फसाद हो या फिर कोई भी टूरिस्ट प्लेस नहीं, खासकर गर्मी के समय में। वैष्णो देवी हो गया आपका, हिमाचल हो गया, या आपका जितने भी तीर्थ स्थल हैं, ठंड में कई लोग नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड के समय होता है। तो गर्मी के समय में लगभग 7-8 महीने उन लोग के टूरिस्ट प्लेस होने के कारण उन लोग के जो लोकल होते हैं, लोकल को काफ़ी रोज़गार मिल पाता है। इसलिए अगर आप सीतामढ़ी का अगर कोई बनता है वहाँ पर सीता जी का मंदिर यानी सीता माता के मंदिर सीतामढ़ी में, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा जो स्थानीय लोग हैं। चलिए, जिससे आपके बिहार के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कब मनाया जाता है आपका, तो वो आपका मनाया गया शताब्दी यानी 100 साल जो हो गया था 2021 में। 7 फरवरी 1921 को आपका 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानसभा मंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। सबसे पहली अगर बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को बिहार के लिए आपका। इसी के आधार पर वर्ष 1921 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष यानी कि 100 साल, शताब्दी कई लोग शतायु होते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा हो गया या फिर अपने बाबा दादा को देखे होंगे जो कुछ 100 साल जी के गए हैं, उनको संस्कृति या फिर हिंदी में शुद्ध भाषा में गए हैं तो शतायु हो चुके हैं वो। तो आप लोग भी जिए, 100 साल जी सके तो, अगर लेकिन जब तक जिए तब तक स्वस्थ रहें और भारत को, देश को या फिर अपने समाज को कुछ योगदान दे सकें, तब तक जीवित रहें। अमर होने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, सभी लोग को एक दिन जाना है। यहाँ पर हम लोग सभी लोग पर्यटक हैं यानी कि ट्रेवलर हैं, आए ज़िंदगी जिए और अपने अपने जो भी अनुभव लेकर के चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 बिहार में ग्राम सभा का कोरम जो है आपका यानी गण पूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, व्याख्या ऑप्शंस देखते हैं। 1/20, 1/5 भाग, 1/10, 1/20 भाग या 1/2 भाग, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, 1/20 भाग है। आप लोग को ये प्रैक्टिस रिवीजन के पर्पज़ से करवा रहा हूँ, ये नहीं कि आपको यहाँ सोचना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। 100 क्वेश्चन बनाए, अगर आपका 2 क्वेश्चन भी सही होता वेल एंड गुड, बाकी 98 पर मेहनत करना है, ये सोचना है, माइंडसेट ये रखना है। तो कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाते हैं, चाहे BPSC TRD 4 के लिए हो या BPSC 70 के लिए, बिहार SSC के लिए, आगामी जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए आप प्रैक्टिस जारी रखें, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 3 बार कम से कम इसको देखिएगा, 3 बार आपको रिवीजन कीजिएगा। वीडियो सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इसको सुनिए। 120वां यानी 1/20 यानी लगभग देखेंगे 120 अगर बात करेंगे तो लगभग कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज की बात करेंगे तो 5% की बात हो जाएगी, 5%। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन है मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम जो है गणपूर्ति आपका कुल सदस्य का 1/20वां भाग यानी 5% का होता है। ग्राम सभा के 2 बैठक के बीच का अंतर 3 माह से अधिक का नहीं होगा यानी 90 दिन के अंदर कराना होता है। एक वर्ष में 4 बार होती है, 90 गुने 4 करेंगे तो 360 दिन हो गया यानी 4 बार कराना होता है। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता ग्राम संबंध जो है ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता की जाती है, जिसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर आपके प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री करते हैं। इसी तरह से ये सारे, और ग्राम क्योंकि आपका गांधी जी के द्वारा कहा गया था हमारे जो मैक्सिमम जो जनता है, बिहार की जनता, पूरे इंडिया की जनता जो है गाँवों में निवास करती है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं अभी मोदी सरकार या फिर आपकी वर्तमान सरकार है, स्मार्ट गांव की कोई चर्चा नहीं करता। अगर जब तक स्मार्ट गांव नहीं होती है यानी गांव जब तक विकास नहीं करेगा इकोनॉमिकल टर्म में और या फिर टेक्निकल टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में, तब तक आपका पूरे इंडिया विकास नहीं करेगा। मैक्सिमम जनता 70% से अभी भी ज़्यादा जनता जो है कि गाँव में निवास करती है। उन लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होना पड़ेगा। वर्तमान में जितनी चीज़ें आपके सुख सुविधाएं उनसे कनेक्टेड होता है, रोड आपका जब आपका जल जाएगा, ट्रांसपोर्ट बन जाएगा तो समझेंगे पूरे इंडिया आपका विकसित हो चुका है। क्यों सारी जनता जो है दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलोर भागना चाहती है? क्योंकि वहाँ पर रोजगार है। गुजरात, सूरत, ये सारी जगह क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ रोजगार है। अगर कुछ रोजगार हैं 5%, 10%, 20% आपके गाँव के आसपास में लोग मिल जाएंगे तो बेहतर लाइफ आज के समय में भी
शहर से कई गुना वहाँ पर अच्छा होती है। गाँव की लाइफ जो है बेहतर होती है, वहाँ की स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी। आज के भी समय में अब जहाँ पर आपको पटना हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो या फिर मुंबई में, जहाँ पर लोग बिसलरी के पानी या फिर फिल्टर करके पानी जो पीते हैं उसमें भी शुद्धता की मात्रा कम होती है और लोग कम समय में अल्प आयु में बुढ़े होते हैं या फिर शरीर को त्याग देते हैं। तो इसलिए आज की भी हवा हवा कहते हैं। आप लोग जब कोविड के समय आया था 2000 आपने कोविड-19 के समय लोगों ने कई लोगों ने सुना है गाँव भागे, जो मजदूर थे या फिर जो भी लोग शिक्षित वर्ग थे, गाँव में जाते ही बिना दवा के वो ठीक होकर के वापस आ गए। क्या उनका रीजन था? तो रीजन बोला है मुझे यहाँ पर पानी, यहाँ हवा सूट करती है अपने शरीर को। ये सारे रीजन्स है। इन्हें आप लोग भी जितने अपना प्रयास हो सकते हैं, जब आपके जो भी जीवन का भी लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेने के बाद, तो ज़रूर इस पर अपने स्तर से जितना भी प्रयास कर सकते हैं, 1% 2% आप ज़रूर इस पर्यावरण के लिए ज़रूर सोचिएगा कि वो आपका आने वाले भविष्य के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार नगर आपका पालिका अधिनियम कब लगाया गया था, कब लाया गया था आपका? तो 2007 में लाया गया था। सीधे आंसर पर बात करते हैं। बिहार में कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, टाइम टू टाइम आपको शेयर करता हूँ, उन सारी चीज़ों को आपको एक जीवन निर्माण का काम करेगा। आने वाले भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे या आपके जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो सारे बातें आप लोग को एक अलग लेवल तक अलग आपको बना देगा। जब आपके साथ 10 टीचर होंगे, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कंपटीशन आप लोग के साथ होगा, आपके एचएम से, आपके सहयोगी टीचर से या शिक्षक और शिक्षिका से होगे। तो आपको उन साढ़े 10 में से बेहतर शिक्षक कौन होगा, अगर अवार्ड मिलेगा या फिर कुछ भी होगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, प्राइज मिलेगा, तो आपका नाम होगा। ये सारी जो है मुख्य मुख्य छोटी छोटी बातें होती हैं, पर जीवन निर्माण के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। इसकी व्याख्या की बात करें, बिहार में आपका नगर पालिका अधिनियम जो है 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है, जो कि नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में आपको होता है। नगर पंचायत आपका गाँव में जिसकी जनसंख्या कम होती है, नगर परिषद आपका जो है प्रमंडल आपका प्रखंड लेवल पर होता है, और नगर निगम आपका जैसे पटना जिला हो गया, इन बड़े बड़े जिलों में आपको देखने को मिलता है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से या उससे ज़्यादा होती है। नगर निकाय के सदस्यों के निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, अगर आप मेंस में या कहीं क्वेश्चन देखते हैं व्याख्या के टर्म में, तो आपको याद रहेगा। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम जो है आपका जैसे बड़े बड़े जिलों में, पटना जैसे जिलों में 19 है आपकी इसकी संख्या। नगर परिषद अगर बात करें तो 88 है, 88 है। नगर पंचायत की बात करें तो 154 है। ये सारी संख्याएं याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है? तो 261 है। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, नीतीश कुमार बिहार में प्रथम बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली थी? कब लिए थे वो? तो पहली बार 2001 में, 2005 में, 2006 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं थी? इसका जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बार वो मुख्यमंत्री आपको बने थे 3 मार्च 2000 से लेकर के मात्र 7 दिनों के लिए। उसके बाद राबड़ी देवी को बना दिया गया था और खेला हो गया था इनके साथ, खेला कर दिए थे। और खेला किसने किया था आप लोग को पता है, और लालू प्रसाद जी इनके मित्र उस समय हुआ करते थे। 3 मित्रों के जो है आपका जेपी आंदोलन से ये लोग निकले थे, लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान अभी 2 लोग जीवित थे, एक स्वर्गवास ले चुके हैं। चलिए आप बातें करते हैं। नीतीश कुमार जो पहली बार उनको 7 दिन के लिए मौका मिला था, तो 3 मार्च से 10 मार्च तक वो 2000 में रहे थे। और वर्तमान में जो है नीतीश कुमार उनको शौक लग गया था, कुर्सी कुमार इसीलिए कहा जाता है। 9 बार मुख्यमंत्री अभी बन चुके हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, आ सकता है आपके। तो ये अभी कितने बार वो मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं? तो 9 बार शपथ ले चुके हैं अभी तक। अगर इतिहास इनकी देखी जाएगी तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी लोकायुक्त की। बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति आपका वर्ष 1973 में की गई थी, जबकि झारखंड में वर्ष 2001 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। गोवा में आपको वर्ष 2011 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। लोकपाल एवं लोकायुक्त का अधिनियम 2013 के पूर्व ही कई राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई नहीं थी, जिसमें से वर्ष 1971 में सर्वप्रथम आपका महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो सबसे पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका 73 में आपका बिहार ने उसको किया था लोकायुक्त। लोकपाल जो बिल है या सारी चीज़, जिसके लिए अन्ना हजारे ने जो आपका अनशन किया था, 2013-14 की घटना है आपका। शायद आप बच्चे होंगे या फिर आप बड़े हो गए होंगे तो आप बता सकते हैं। 4 नंबर कम हो गया आपका सर, अब क्या करें? ख़त्म हुआ। चलिए कितना नंबर अभी बन रहा है आप वर्तमान आप बताइएगा। एजे कुमार
वर्तमान नंबर अभी आपका कितना बन रहा है, क्या कट ऑफ का जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे आप प्लस में हैं, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कतें नहीं है। बस सिलेक्शन लेने से मतलब है आपको, टॉप करने से ही आप कोई भारत रत्न आपको मिलने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। बस पीडीएफ में नाम आना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि पीडीएफ में मेरा एनी हाउ नाम आ जाए। चलिए, पीडीएफ में अगर आपका नाम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में नाम आना चाहिए बस। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि ये आपको दिक्कत कर रहा होगा। चलिए, चलिए नेक्स्ट। ओके, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान निहित है? किस अनुच्छेद के तहत आपका है? पीआरटी में आपका ईडब्ल्यूएस में फीमेल में आपका 17 नंबर एजे कुमार, फीमेल में 60 नंबर आपको बन रहा है अभी, 60 नंबर आपका देख लीजिए कहाँ गया, देखिए 60 में आपका ईडब्ल्यूएस में चांसेज है अभी भी आपका सेफर साइड में है, चांसेज अभी भी है वर्तमान में, क्योंकि नंबर सिर्फ आपका नहीं बल्कि सभी लोगों का कम हुआ होगा, किसी का 2 नंबर, किसी का 4 नंबर, किसी का 1 नंबर, या फिर कई लोग का बढ़ा भी होगा जो लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। तो अभी भी आपकी चांसेज है कि पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका ABCD आपका आंसर देख सकते हैं, सीधे व्याख्या पर चलते हैं। इसका व्याख्या है अनुच्छेद 188 के तहत। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर से क्वेश्चन आपको लोगों के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान निहित है? तो सचिवालय का प्रावधान आपका है, जो कि सचिवालय का पोस्ट भी आता है। ओके, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम जी। 188 आपका है, अनुच्छेद 188 में। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत आपका विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद का सभापति और उपसभापति से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 जो है आपका राज्य विधायिका का सचिवालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब आक्रमण किया गया था? इल्तुतमिश आपको पता है, इल्तुतमिश इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, और ये गुलामों का गुलाम इसको कहते थे। ये कुतुबुद्दीन आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों को गुलाम कहते हैं। ये जो आपका 1210 से लेकर के 1236 लगभग 26 साल तक ये शासन करता है। तो ये कब किया था बिहार में आपका आक्रमण किया था? 1225 याद रखिएगा। ये देखिए सारे ऑप्शन हैं, 1210 से 36 के बीच का ही ऑप्शन है, याद रखना पड़ेगा। 1225 में क्या था? दिल्ली सल्तनत के शासक आपका ये है आपका इल्तुतमिश ने 1225 में, याद रखने के लिए 12 दूनी 24 प्लस 1 25 में बिहार में आक्रमण किया, जिसके उपरांत आपका बिहार शरीफ और बाढ़ जो आपका बख्तियारपुर के आगे पड़ता है पर अधिकार कर लिया, तथा तिलैया गढ़ी के समीप आपका हिसामुद्दीन इमाम ने उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी। मलिक अलाउद्दीन जानी को दिल्ली के प्रथम आपका प्रतिनिधि के रूप में बिहार में नियुक्त किया था। इसके प्रतिनिधित्व कौन था बना था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी ने को, जानी राजकुमार के डाले को जानी, इस तरह से याद रखिएगा। आपका बिहार में आपको बनाया गया था, मलिक अलाउद्दीन जानी को आपको दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में बिहार में नियुक्त किया था। याद रखेंगे, इल्तुतमिश इसी यानी कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। वो 36 से लेकर के 40 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहता है। और अगर वो इसका बारे में बताता है, रजिया सुल्तान बहुत अच्छी शासिका थी, यानी कि अगर वो महिला नहीं होती तो बेहतर वो शासन करती, लेकिन उसका जो जनता थे या फिर जो उनको सहयोग करने वाले थे वही उनका विरोध कर रहे थे, यानी अपने घर के वेदी लंका ढाए वाली बात थी। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1620 में किया गया था। पर आपको वर्ष 1620 में अंग्रेजों द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री आपका आरंभ किया गया था। आपका आरंभ में सूती वस्त्र, अनाज और सीरा प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इस फैक्ट्री का आरंभ किया था। तो किसके लिए? सूती वस्त्र, अनाज और सीरा। अनाज रखने के लिए उसने गोलघर बनाया था, लेकिन उसके जो आपका जो इंजीनियर था, मूर्ख था, उसने क्या किया? तो ऊपर से जो गोलघर बनाया और नीचे में जो आपका दरवाज़ा खुलना चाहिए वो बाहर की तरफ से ना खोल करके अंदर ही खोल दिया, जिसके कारण वो अनाज दरवाज़ा कभी यूज ही नहीं हो पाया था। उसका नाम बताएगा,
उसका नाम बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कालांतर में अंग्रेज नील के उत्पादन के लिए आकर्षित हुए थे, यानी कि उस समय जो है आपका अंग्रेज नील के लिए जो कि आपके उपयोग हुए थे, नील जो है आपका उपयोग हुआ था। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना जो है 1632 में हुई थी, डच फैक्ट्री 1632 में हुई थी। नेक्स्ट है, लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में आपको मुसहरी में स्थित है, मुसहरी में स्थित है। बिहार में प्रमुख आपका जो है कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय जो आपका पटना में है। दलहन अनुसंधान केंद्र आपका है मोकाम में, जिसको FCI कहते हैं, FCI भारत बैंगन के पीछे में पड़ता है, आपको मोकाम में ही आपका है। दलहन अनुसंधान केंद्र है आपका। मक्का अनुसंधान केंद्र आपका बेगूसराय में है। लीची अनुसंधान केंद्र आपका मुसहरी मुजफ्फरपुर में आपको देखने को मिलता है, और जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र आपका पटना में है। चारों फिर से बता देता हूँ, याद रखने के लिए आपको इस सेशन करवा रहे हैं, तो याद इसी समय रख लीजिए आप लोग। चलिए, बिहार में जो प्रमुख है कृषि अनुसंधान आपका जो है पूर्वी क्षेत्र, आपका जितने भी क्षेत्रीय मुख्यालय पटना में है। दलहन अनुसंधान आपको मोकामा में है, और मोकामा का नाम मोकामा क्यों पड़ा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मक्का अनुसंधान केंद्र आपका बेगूसराय में है। लीची अनुसंधान केंद्र आपको मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र आपका पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? WB हाईकॉक ने दिया था। इन्होंने आदेश दिया, गांधी जी बोलते हैं नहीं मानेंगे, जो करना है कर ले। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे उसमें WB हाईकॉक थे, जो कि 16 अप्रैल को, यानी जो 15 अप्रैल को ये पहुंचे थे, यानी 10 अप्रैल को पहुंचे थे पटना, उसके बाद चंपारण 15 अप्रैल को पहुंचे थे। अभी मैंने बताया था 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। तो अगले दिन इन्होंने बुलाया था, जो मजिस्ट्रेट था वहाँ का रहने वाला, जिसे अभी मजिस्ट्रेट IAS जो बनता है UPSC पास करके, तो उसमें का जो मजिस्ट्रेट अंग्रेज था WB हाईकॉक ने बोला कि गांधी जी आप यहाँ से चले जाइए। अधिसूचना और सम्मान के द्वारा उन्हें कहा गया, क्या बोला गया था कि चंपारण छोड़ देने के आदेश दिए थे। गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जो बोले कि जो करना है कर ले, नहीं बुझाएंगे, जाओ, हम भी साला वकील हैं। चलिए नेक्स्ट है 76, बिहार में 1937 में गठित आपका कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? श्रम, आपका जो श्रम यानी कि जो लेबर है, यानी जो कि मेहनत करने वाले लोग हैं, वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गया था। तो फिर से बताते हैं, बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जाँच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया था। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति के गठन की गई। 3-4 बार बता दिया मैंने, याद हो गया होगा, आई होप सो। जिसे बिहार के श्रमिकों की जीवन एवं कार्य करने की स्थिति को जांच करनी चाहिए। सोचिए, आज से 100 साल पहले, यानी 90 साल पहले ये घटना आप लोग के लिए घटी गई। आज देख सकते हैं बिहार जो है श्रमिकों का एक कह सकते फैक्ट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रमिक निकलते हैं बिहार में। बिहार के जो श्रमिक होते हैं, यानी कि लेबरर होते हैं, सिंपल भाषा में कहेंगे जो मेहनती लोग होते हैं, बिहार में नहीं करने चाहेंगे, लेकिन आप बाहर में जाकर के दिल्ली, NCR, गुड़गांव, नोएडा, गुजरात, वहाँ पर जाकर के ईटा पत्थर जो भी करना है कर लेंगे, वहाँ इज्जत से। यहाँ आकर के क्या बोलेंगे बिहार में? मुरट्ठा, यानी कि सर पर पगड़ी बांध करके या मुरट्ठा बांध करके हाथ में खैनी रगड़ते हुए बोलेंगे हम वहाँ तो इंजीनियर हैं, ITI की है, डिप्लोमा की है। ये आपका बहुत बकैती बहुत करते हैं बिहार के लोग। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका पॉकेट में 5 रुपया नहीं, लेकिन बातें करेंगे 5 करोड़ की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ आपका बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कोलकाता हाईकोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था? किसको द्वारा किया गया था? हसन इमाम को नियुक्त किया गया था। फिर से बताते हैं, याद हो जाएगा इस चीज़ में। किस वरिष्ठ बैरिस्टर राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कोलकाता हाईकोर्ट का प्रथम आपका बिहारी जज, आपका बिहारी था, ये रहने वाला कहाँ का? तो बिहारी हाईकोर्ट का जज बनाया गया था कोलकाता में। तो 1912 में हसन इमाम कहाँ के थे? बिहार के ही थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट रहता है बिहार स्पेशल में। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरिष्ठ बैरिस्टर ओके, यानी कि वो जो आपका एडवोकेट होते हैं। राष्ट्रीय नेता हसन इमाम को वर्ष 1912 में कोलकाता उच्च न्यायालय का पहला बिहारी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। 1921 में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे। यही राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधित्व के सदस्य बने। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। हसन इमाम के बड़े भाई और प्रसिद्ध बैरिस्टर अली इमाम राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। प्रसिद्ध न्यायविद अली इमाम
कि वर्ष 1908 में भारत सरकार का अस्थायी कानून सलाहकार नियुक्त किया गया। वे इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले पहले बिहारी थे। 1917 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 1919 में हैदराबाद राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सोच सकते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो आपका शिवहर है। सबसे ज़्यादा सघनता आपको यहीं पर पाई जाती है, डेंसिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, डेंसिटी यानी फसल सघनता। फसल में आपका फूड में आपका डेंसिटी अगर कहीं पर है तो शिवहर में देखने को मिलती है। छोटा सा जिला है, थोड़ा बहुत फसल हो गया। अगर देखेंगे तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के नीचे आपका चिपका हुआ छोटा सा ये जगह ये आपको पाई जाती है। यहाँ पर शिवहर यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, बजट आपका 2023-24 ये आपका करंट का क्वेश्चन है के अनुसार 23-24 के अनुसार आपको पूरे बिहार में औसत आपका फसल सघनता जो आपको मिलती है, सघनता डेंसिटी 144% है। बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक शुद्ध आपका बुआई जाने वाला जिला जो है आपको भोजपुर आड़ा में देखने को मिलता है, 81.6%। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला आपको शिवहर में है, 190%। मतलब समझ सकते हैं जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा। नेक्स्ट सबसे कम सघनता वाला जिला है आपका पूर्णिया। सबसे कम आपका सघनता वाला जिला है पूर्णिया। सबसे अच्छी शिक्षा के मामले में भी सबसे पीछे है। नेक्स्ट 64 में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा है। क्यों रहा है आप लोग बताइएगा? तो व्यापारिक केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो बिहार शरीफ आपका फेमस रहा है आपका विद्या केंद्र के रूप में और प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। व्यापारिक केंद्र नहीं था। ठीक है, तो इसके आंसर सी हो जाएंगे। 8वीं सदी में बिहार शरीफ में धर्मपाल में औदंतपुरी महाविहार की स्थापना की गई थी, औदंतपुरी धर्मपाल के द्वारा। और ये धर्मपाल ही थे जो कि बिहार आपका भागलपुर में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट है। तुर्क काल में आपका एक प्रांतीय प्रशासनिक काल रहा था। अलग अलग कालों में ये एक सूफी केंद्र भी था, सूफी संतों का जो केंद्र था। मलिक बायान इब्राहिम का मकबरा और सफरुद्दीन आपका गढ़ा मनेरी की दरगाह जो आपको बिहार शरीफ नगर में मिलता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। मलिक बाया जो इब्राहिम जिसको कहता है मकबरा है उनका, और सफरुद्दीन गढ़ा का मनेरी की दरगाह भी यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत आपका सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से आपका? तो ये फिरदौसी से, अभी मैंने बताया इसके बारे में। इसके मकबरा कहाँ पर? तो बिहार शरीफ में। आपका सोहावर्दी सिलसिले का एक प्रमुख शाखा है थी जिसको फिरदौसी कहते हैं। इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र आपको बिहार और सफरुद्दीन यात्रा था। इस सूफी शाखा का प्रसिद्ध संत और उनके पत्रों के संग्रह जो आपके मकतूबात थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले कौन से थे? कौन थे? सबसे ज़्यादा आपका आम होता है आपका दरभंगा में, पूर्वी चंपारण और वैशाली में। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले वीडियो में। प्रमुख फसल एवं उनके प्रमुख आपका उत्पादक जिले देख सकते हैं। केला सबसे ज़्यादा आपका होता है मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर में होता है, 3 जिले हैं। और सर्वाधिक अमरूद अगर होता है जो कि गरीबों का सेब कहते हैं, इसको गरीबों का एप्पल कहा जाता है। अमरूद जो है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, अमरूद सबसे ज़्यादा होता है आपका नालंदा में, मुजफ्फरपुर और रोहतास में। सर्वाधिक लीची अगर पाई जाती है तो मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण वैशाली में। सर्वाधिक आम अगर उत्पादन अगर किसी जिले में होता है तो आपका दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली में होता है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंटर्स को। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।